और नाज़रीन इकराम, इमरान खान को ताकतवरों से पंगा लेना महंगा पड़ गया। देखा करोड़ों वोट लेने के बावजूद भी जो है इमरान खान जेल में रिहा नहीं हो सके। इमरान खान खत्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खत्म हो चुकी है। ऐसे अल्फाज, ऐसी लाइन्स जो है आपको उन सहाफियों की जानिब से सुनने को मिल रही है जो कि नून लीग की तरफ से लफाफे लेते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि जेल में बैठा हुआ वो कप्तान जो है उसने ऐसा कार्ड खेला है, अपने नैरेटिव को ऐसे आगे बढ़ा रहा है वो कि ये खुद जो है आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके। और मौलाना साहब के वो बयान के बाद, वो उस प्रोग्राम के बाद तो मौलाना साहब जो है कभी यहाँ से वार करते हैं, फिर उधर से जवाबी वार आता है, फिर पीपल्स पार्टी जो है मौलाना के बारे में कुछ कहती है, मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को कहती है, नून लीग फिर जो है मौलाना साहब को कहती है, मौलाना साहब फिर नून लीग को। यानी एक सर्कल चल रहा है और उस सर्कल में ये एक दूसरे से जो है वो लड़ना शुरू कर दिया है। कप्तान ने एक ऐसा कार्ड खेला है कि ये लोग जो है धांधली करके भी अब आखिर में आकर जो है वो सोच रहे हैं वजारत उस्मा लें या ना लें। अगर ले ली तो हमें नुकसान कितना होगा। यानी इस कंडीशन में जो है कप्तान इनको लेके आ गया। और उमर अयूब जो है उन्होंने आज बड़ा क्लियर कह दिया, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद है वज़ीर आज़म के लिए, कि हम जो है वो असेंबलियों में बैठेंगे, हम बाहर भी एहतजाज करवाएंगे, अपना रिकॉर्ड धरना भी हो सकता है कि दे दें, लेकिन इस दफा जो है वो हम असेंबलियों में रहकर अपनी बात जो है उसको लोगों तक कन्वे करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि ऐवानों में जो है एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहना चाहिए। इससे पहले जो गलती की थी फवाद चौधरी के मशवरों पर, उसका नुकसान, उसका खमियाजा जो है वो अभी तक भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अब जो है आपके पास जब एक चांस आपको मिल गया तो इस चांस को जाया नहीं करना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने आपके कप्तान के बारे में एक बड़ा जो है बड़ा इंकशाफ किया, एक बड़ी बात कही है कि इंतकाम नहीं इस्तेहकाम होगा और फतेह मक्का के जो रोल मॉडल है उस मॉडल पर जो है अमल किया जाएगा। कप्तान का एक अहम मैसेज जो है वो आ चुका है। कुछ मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उन्होंने सामने रखी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM से जो इत्तेहाद किया था वो इत्तेहाद अब खत्म हो चुका है और अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कि कप्तान जो है, जब कप्तान को टांग पर गोली लगी थी तो तब भी कप्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कप्तान ने कहा था कि मैं जिन्होंने मुझ पर हमला भी किया है, मैं अफू दरगुजर का मुजाहरा करता हूं और मैं उन सबको जो है वो माफ कर दूंगा। ये कप्तान की बातें थी कि जब कप्तान को जान से मारने की कोशिश की गई और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया गया कि कप्तान अगर बाहर आ गया तो कप्तान ने सबका एहतसाब करना है। कप्तान अपनी तकारीर में भी जो है वो ऐसी बातें करते थे कि एहतसाब करूंगा, और अच्छी बात है, लेकिन कप्तान ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं इंतकाम जो है ना वो लूंगा इन सबसे। अच्छा खैर, अब जो है अली मोहम्मद खान ने जो है वो आकर बड़ा क्लियर कर दिया, ये बात कह दी है कि इमरान खान जो है वो इंतकाम नहीं करेंगे बल्कि फतेह मक्का के मॉडल पर जो है वो अमल करेंगे और सबके साथ जो है मिल बैठकर बात करेंगे। एक रोड मैप जो है वो प्रिपेयर होगा और उसके बाद इन सबको जो है मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि इस टाइम लीडर वो है, लीड वो कर रहे हैं। 180 से ज्यादा फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो 180 से ज्यादा नशिस्तें उनके पास हैं। लीडर वो है पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। अगर हकीकतन देखा जाए तो वज़ीर आज़म तो वही है, और अगर इनके इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल रिजल्ट है उसके मुताबिक भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जिस पार्टी ने सीटें ली है वो कप्तान की पार्टी है। खैर, कप्तान ने ये कह दिया है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि बाहर आकर मैं उनका एहतसाब करूंगा या उनको जेलों में डाल दूंगा, तो नहीं, क्योंकि कौम इस टाइम एक नाजुक मरहले पर खड़ी है। और बहुत अच्छी बात है ये कि इस टाइम जो पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, डगमगा रहा है, मईशत तबाह, बेरोजगारी, तालीम की कमी, सेहत का कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुआ है। इस टाइम जो है पाकिस्तान को यही जरूरत है। और मुझे वो साद रफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो वाहिद बंदे हैं जो मुझे इंतहाई सेंसिबल और अच्छे लगते हैं, और वो भी यही बात करते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ जीती हुई है, तहरीक इंसाफ के ज्यादा जो है वो सीटें उन्होंने हमसे ली हैं। अब होना ये चाहिए कि सबको बैठकर जो है वो एक रोड मैप प्रिपेयर करना चाहिए 20-25 साल का, और बात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की। अब ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं, बनेगी तो दो हुकूमतें ही बनेगी, दो पार्टियों की हुकूमत बनेगी। एक अक्सरियत जो है अगर एक पार्टी ने ली है तो हम उसको इक्तदार में नहीं आने देंगे कि आगे चलकर वो हमें आगे खुद जो है ना हमें ना आके दिखाने लग जाए। लेकिन कप्तान ने अब वाज़ेह जब कर दिया है कि वो इंतकाम नहीं इस्तेहकाम की सियासत की तरफ आएंगे, तो उनको भी अब बैठकर सोचना चाहिए। 3 मुतालबात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबसे पहला तो ये कि वो अभी तक वही बात कर रहे हैं कि फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक हमारी नशिस्तें जो है वो हमें वापस की जाए, यानी कि वही कि साडा हक इत्ते रख की। अली मोहम्मद खान ने इस तरह कहा कि ये जो है ये हमारा पहला मुतालबा है कि हमारा जो हक है हमें वो दे दिया जाए।
हमें नहीं चाहिए, हम नहीं कह रहे कि हमें 20 सीटें यहाँ से जितवा दें, यहाँ से जितवा दें। हमारी जो फॉर्म 45 के मुताबिक है, जो कि हर पार्टी के पास है, टीएल हमारे ना फॉर्म 45 देखें, आप टीएलपी वालों को देख लें, किसी और सियासी जमात के देख लें, उनके मुताबिक जो हमारी टोटल सीटें बन रही हैं वो हमें रिटर्न कर दें। दूसरा ये मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये उनका एक मुतालबा है कि हम अगर किसी पार्टी से इत्तेहाद करते हैं तो उस पर दबाव ना डाला जाए इस वजह से कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना ये नुकसान का सामना करना पड़ सकेगा, तो आपने हमारे साथ जो है ना ये नहीं करना। ये दूसरा मुतालबा है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो उनको दी जाए। और तीसरा मुतालबा है कि उनका इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है उसको माना जाए, यानी कि जब भी वो करवाए तो उसको फिर डिले ना किया जाए, जितना हो सकता है पहले जिस तरह किया इतना डिले किया गया उस प्रोसेस को, और एंड पर आकर बल्ला ले लिया गया। लेकिन अब जो है उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जब भी करवाएं 3, 4, 5 जितने भी दिन बाद, लेकिन उन इंतखाबात को जो है वो माना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, एमडब्ल्यूएम से इत्तेहाद था, लेकिन अब जो है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि साहबजादा हामिद रजा किया उनके साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है। हामिद रजा कहते हैं जो सरबरा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पूरे पाकिस्तान के लिए हमारी खिदमत जो है वो हाजिर है, किसी भी टाइम कहीं भी जाए तो तहरीक इंसाफ हमारे साथ जो है वो इत्तेहाद कर सकती है, हम हाजिर हैं। अच्छा जी, वो एमडब्ल्यूएम के साथ क्यों इत्तेहाद खत्म हुआ, कोई शक नहीं है इसके अंदर। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है बावफा जो है इमरान खान साहब के साथी हैं, डट कर खड़ा जानते हैं कि कैसे किसी के साथ डट के खड़े होने, और बड़ी उनकी बातें भी आपने सुनी होगी तो उसमें कॉन्फिडेंस और बहादुरी जो है वो नजर आती है। खैर, कुछ तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उनको कुछ खदशात थे, कुछ कंसर्न थे, कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी ही तकसीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा, तो अब मजीद नहीं करना था, तो इसलिए सबको फिर बिठाया गया और मुशावरत की गई, और मुशावरत के बाद जो है वो ये फैसला किया गया। खैर, केपीके में जो है सोचा जा रहा है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ तहरीक इंसाफ जो है वो इत्तेहाद करने जा रही है। अच्छा, ये क्या, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन तो परवेज खटक की थी, जी बिल्कुल थी, जिनको बनाया गया था कि वो तहरीक इंसाफ को केपीके में खा जाएगी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ जो है उनको खाने की तैयारी कर रही है, और बहुत जल्द जो है, क्योंकि परवेज खटक जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं इसकी चेयरमैनशिप से भी, बल्कि सुना जा रहा है कि सियासत से भी उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि नौशहरा से हारे हैं, उधर से इस्तेहकाम वाले जहांगीर तरीन साहब अपने ही इलाके लोधरा से हारे हैं, तो उसके बाद इनके लिए अब कुछ दिखाने के लिए रह नहीं गया लोगों के। खैर, अब जो है महमूद खान जो है वो इसकी सरबराही कर रहे हैं, और अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही अच्छा मूव खेला है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ मिल जाएगी, इत्तेहाद कर लेगी, और उसके बाद एक लॉयल बंदे को, पीटीआई के लॉयल बंदे को उसकी चेयरमैनशिप दे दी जाएगी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की, तो फिर उसमें ये होगा कि 2 नंबरी का भी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो चांस बाकी नहीं रहेगा, ना दबाव आएगा ना कुछ, और मखसूस नशिस्तें भी जो है उधर से केपीके से और उनके आजाद उम्मीदवार जो है वो कहीं खिसक भी नहीं सकेंगे। खैर, ये थी स्टोरीज आज की, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा, दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.